एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ मी आकृति सिंह। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम सोशियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए मैंने इस बारी पीपीटी रेडी किया है। ठीक है, ये पीपीटी के थ्रू आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ईजिली नोट्स भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बट उसके पहले जैसे कि मैं अपनी सारी लेक्चर वीडियोस के स्टार्टिंग में बोलती हूँ आप लोगों से, इसमें भी कि नोटबुक और पेन भाई लेके बैठो, क्योंकि आप पढ़ाई करने आए हो। ठीक है, तो नोटबुक और एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन ले करके बैठो और सारे स्लाइड्स को अच्छे से देखना और मैं जो भी एक्सप्लेन की हूँ उसको अच्छे से सुनना। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी नर्सिंग का आपके पास नोट्स भी होगा, एज वेल एज आपका जो भी डाउट था या फिर होता है ना कि सोशियोलॉजी समझ नहीं आ रही है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है हमारे, दैट इज़ द सोशियोलॉजी। ठीक है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसका फर्स्ट यूनिट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको और भी कई सारे लेक्चर्स चाहिए, जैसे कि हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लेक्चर्स भी डिस्कस कर चुके हैं, 2 यूनिट, जिसमें से कि हेल्थ एंड वेलनेस और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, तो उन लेक्चर्स के लिए आप चैनल के होम पेज पे जाइए। ठीक है, होम पेज पे जाइए और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पे विजिट करिए, चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, उधर आपको सारी लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, मिल जाएंगे। ठीक है, उसको देख करके भी अपनी नोट्स बना लेना। वो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लेक्चर है और ये सोशियोलॉजी का नर्सिंग लेक्चर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ही हम लोग क्या करने वाले हैं, हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो इन तक देखना और इसकी नोट्स बना लो। ओके, स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में नर्सिंग के फील्ड में सोशियोलॉजी का क्या यूज़ है। ठीक है, तो इन अंडरस्टैंडिंग द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इन इसेंशियल फॉर डिलीवरिंग द होलिस्टिक केयर। सो सबसे पहले जो टर्म आता है होलिस्टिक केयर, तो आप बताओ कि होलिस्टिक केयर से आप क्या समझते हो। सो होलिस्टिक केयर मतलब, जैसे कि जब हम हेल्थ एंड इलनेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, फाइनेंशियल, ठीक है, मतलब उसके ओवरऑल एनवायरनमेंट या फिर उसके हेल्थ के, उसके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को जब कंसीडर करके हम उसे केयर प्रोवाइड करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ केयर इज़ कंसिडर एज अ होलिस्टिक केयर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि क्यों, मतलब कि सोशियोलॉजी को नर्सिंग में जब अप्लाई किया गया तो उसके क्या क्या की एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा की एस्पेक्ट है, दैट इज़ द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सेकंड है हमारा कल्चरल कॉम्पिटेंसीज। थर्ड है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। फोर्थ है हमारा हेल्थ एंड इलनेस एज सोशल कनेक्शंस। फिफ्थ है कम्युनिटी हेल्थ एंड सिक्स्थ है हमारा इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। तो सबसे पहले अगर बात हम करें हमारे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की, तो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मतलब क्या, देखो, जब हेल्थ एंड इलनेस वाला चैप्टर इसीलिए मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका आपको कोई ना कोई पॉइंट किसी ना किसी चैप्टर में आपसे रिलेटेड मतलब को रिलेट करके आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जैसे हेल्थ के कई सारे डायमेंशन होते हैं, हमने देखा था फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, अगर आपने वो यूनिट का लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल के होम पेज के प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको, जब अब तक मैंने जितने भी लेक्चर अपलोड किए सबका सब सारी लेक्चर्स आप वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, सो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ का वो एस्पेक्ट जो उसके सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जैसे कि सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हम सोसाइटल नॉर्म्स को समझ सके। ठीक है, सोसाइटल इम्पैक्ट्स को समझ सके कि किसी इंडिविजुअल के आसपास की सराउंडिंग उसके डेली लाइफ को, उसके हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। सेकंड है हमारा कल्चरल कॉम्पिटेंसीज। देखो, एक सोसाइटी में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना कल्चर होता है, अपना नॉर्म होता है, अपना रिचुअल होता है, अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं। तो जब हम सोसाइटी को समझेंगे तो सोसाइटी में कितने टाइप्स के कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, हम इन चीज़ों को भी समझ पाएंगे। ठीक है, अब जब हम
कल्चरल कॉम्पिटेंसीज़ को समझेंगे तभी तो हम हर किसी के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए उसको मतलब उसको अच्छा होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करा पाएंगे। देन आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि एक सोसाइटी में बहुत सारे टाइप के कल्चर, सोसाइटल नॉर्म्स, रिचुअल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, हर किसी का अपना अपना होता है। तो सेम एज भाई हर कोई अपना लैंग्वेज भी एक तरीके का सबका अलग होता है, ठीक है, बोलने का और समझने का, बात करने का, एक दूसरे से मिलने का, इंटरेक्ट करने का, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो जैसे कि अब आप एक नर्स किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में गए, ठीक है, एज अ नर्स आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में आप गए तो उस कम्युनिटी में आपको डिफरेंट टाइप के पीपल्स मिलेंगे, सबका अपना अपना बोलने का तरीका होगा। तो आप पहले से जब सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में और सोशली अगर आपको कोई डिफरेंट पर्सन मिलता है तो उसके साथ कैसे आपको इंटरैक्ट करना है, अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़े रहोगे तो आपको किसी भी टाइप की कम्युनिटी मिल जाए केयर प्रोवाइड करने के लिए, आप ईज़िली उसको केयर प्रोवाइड कर पाओगे। उस जो भी आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस इंडिविजुअल पर्सन के टूवर्ड्स वो आप अच्छे से फुलफ़िल कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन के लिए भाई सोशियोलॉजी को नर्सिंग में अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट दैट इज़ हेल्थ एंड इलनेस एज अ सोशल कनेक्शंस। भाई देखो अभी भी मैंने कहा कि हेल्थ के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, सोशल, ठीक है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, हर तरीके का। तो हेल्थ और इलनेस का क्या सोशल कनेक्शन है ये समझने के लिए भी नर्सिंग में सोशियोलॉजी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ओके। फिर आता है हमारा फिफ्थ कम्युनिटी हेल्थ। जब हम देखो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सब्जेक्ट भी होगा, आप जब आओगे थर्ड ईयर में मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक पार्ट पढ़ोगे और फिर आप फाइनल ईयर में 7th सेमेस्टर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट होता है। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हेल्थ को, उसकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए भी नर्सिंग में सोशियोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। भाई हमारा जो प्रोफेशन है हम अकेले तो काम करते नहीं हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं ना। तो अब हमारे साथ जब बहुत सारे लोग काम करेंगे तो हर किसी का अपना एक अलग सोशल कल्चर होगा, तो हम हर किसी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, इसलिए हमारे इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के लिए भी हमें सोशियोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नर्सिंग में सोशियोलॉजी को क्यों लाया गया, एक स्टूडेंट नर्स को सोशियोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स। अब जितने हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में की एस्पेक्ट्स देखे थे कि मतलब कि नर्सिंग में सोशियोलॉजी को क्यों अप्लाई करना है, जो हमने 6 एस्पेक्ट्स देखे हैं यहाँ पे, अब हम 1 बाय 1 इन सबको आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट था, दैट इज सोशल डिटर्मिनेंट्स। तो इस सोशल डिटर्मिनेंट्स वही जो भी मैं आपको समझाई हूँ सिंप्लीफाई करके हिंदी में, अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो नर्सेज मस्ट रिकॉग्नाइज हाउ फैक्टर्स लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द पेशेंट हेल्थ। देखो सोशियोलॉजी पढ़ने का जो सबसे बड़ा कह सकते हो कि सबसे बड़ी ज़रूरत या रिक्वायरमेंट ये है सोशल डिटर्मिनेंट्स को समझने के लिए। इट मीन्स दैट कि अगर नर्सेज सोशियोलॉजी पढ़ी रहेंगी, ठीक है, सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में उनको पता रहेगा, सोसाइटल फैक्टर्स के बारे में उनको पता रहेगा, तो वो ईज़िली रिकॉग्नाइज कर पाएंगी, ठीक है, ईज़िली रिकॉग्नाइज कर पाएंगी, पता कर पाएंगी कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल का सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर या फिर कहो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका एजुकेशन, उसका इन्वायरमेंट, आसपास का जो सराउंडिंग है, किस तरीके से एक पेशेंट को या एक इंडिविजुअल की हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस मतलब उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस डिटर्मिनेंट्स हेल्प्स इन अधेरिंग हेल्थ डिस्पार्टीज। तो जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका एजुकेशन, उसका एनवायरनमेंट उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप जब आपको एक्चुअल कॉज पता चल जाएगा कि उसकी सोसाइटी में, उसके आसपास के सराउंडिंग में क्या इशू है जो उसकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप ईजिली ना जो हेल्थ डिस्पार्टीज़ है, मतलब जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप उसको ईजिली सॉल्व आउट कर पाओगे, ठीक है। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं, दैट इज़ कल्चरल कॉम्पिटेंसीज। तो कल्चरल कॉम्पिटेंसीज जैसे मैंने बोला कि जो नर्सेज होती हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरैक्ट करती हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल, तो मान लो मैं बनारस की हूँ, ठीक है,
तो अभी मैं गोरखपुर में रह करके अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो भाई मेरे बनारस का जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे बनारस की सोसाइटी है, वो हाँ ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है गोरखपुर से, बट यहाँ जिस तरीके से मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि गोरखपुर में भी मुझे सेम वैसे ही लोग मिले। वहाँ पे थोड़े अलग टाइप के लोग मिलते हैं, उनका थिंकिंग अलग होता है, उनकी वैल्यूज़ अलग होती है, उनका परसेप्शन अलग होता है। तो अब मुझे पता है कि मुझे डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ, डिफरेंट डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ मुझे इंटरैक्ट करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग हर किसी के कल्चर के हिसाब से वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल इंसाइट इनटू कल्चर, बिलीव्स एंड वैल्यूज इनेबल नर्स टू प्रोवाइड कल्चरली सेंसिटिव केयर, इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स। जैसे कि जब हमें पता है कि सोसाइटी में रहने वाले हर एक पॉपुलेशन, जो हर एक इंडिविजुअल है, जो पॉपुलेशन बना रहा है, हर किसी का अपना एक अलग कल्चर होता है, ठीक है। हर किसी का अपना एक अलग कल्चर होता है, उसका अपना बिलीव होता है और उसका अपना वैल्यू होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझ के हम कल्चरली सेंसिटिव केयर प्रोवाइड करा पाएंगे। मतलब कि जब हमें पता है कि किसी के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे किसी दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, तो हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते टाइम इतना अच्छे से ध्यान रख पाएंगे कि हम किसी के सोशल कल्चर को, नॉर्म्स को, बिलीव को, वैल्यू को बिना कोई हार्म पहुंचाए अच्छे से उसको केयर प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। थर्ड एस्पेक्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो देखो यार, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन को ना बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। आपने बहुत बारी सार्कास्टिक जोक्स, मीम्स वगैरह देखे होंगे जो नर्सेज़ के ऊपर ही आते हैं, कि जो नर्सेज़ होती हैं उनका जो बात करने का तरीका होता है, जो उनका टॉकिंग स्टाइल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रूड होता है, या ऐसे वैसे करके मतलब ऐसे आता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का एक ये रीज़न भी हो सकता है कि जो हमारी नर्सेज़ हैं या हम हैं, एक्चुअल में हम वे ऑफ टॉकिंग, मतलब प्रोफेशनल वे ऑफ टॉकिंग अच्छे से समझ पाएँ, सीख पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि मान लो अब भाई हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने लोग आएंगे हमको उनसे बात करनी है, उनके साथ इंटरैक्ट करना है, तो हमारा कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन प्रोफेशनल वे में हो। तो कब होगा? जब हम एक्चुअल में सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करना है, जब हम ये सारी चीज़ें जान पाएंगे, सीख पाएंगे, जब हमें पता होगा, तब तो हम उस अकॉर्डिंग अपना इंटरैक्शन, अपना प्रेजेंटेशन हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए सोशियोलॉजी एम्फेसाइज, ठीक है, सोशियोलॉजी एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सोशियोलॉजी मेन फोकस किस पे करती है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे आप इस्टेब्लिश कर पाओ। अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनामिक्स कैन इन्हेंस नर्स पेशेंट इंटरैक्शन, फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। देखो, नर्स पेशेंट इंटरैक्शन, नर्स पेशेंट रिलेशन, ये जो टर्म है, आप अपने नर्सिंग केयर के फर्स्ट डे से लेकर के जब तक आप ये सर्विस कंटिन्यू करोगे तब तक आप सुनते रहोगे। सो ये क्या है भाई, जब आप किसी पेशेंट के पास जाओगे, उसको कहोगे कि हाँ मैं आपको आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करूँगी कि आप जल्दी रिकवर हो पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद वो कैसे आप पे ट्रस्ट बिल्ड करे, कैसे वो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा, तभी ट्रस्ट कर पाएगा जब आपका जो उसके नर्स पेशेंट का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो नर्स पेशेंट के साथ मतलब बात हुई है, नर्स पेशेंट का इंटरेक्शन जो है, जब वो अच्छे से रहेगा तब ना। अब और भी इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो आपने सोचा होगा कि आपके पेरेंट्स भी आपको हमेशा बोलते हैं कि बेटा सामाजिक बनो, ठीक है। सामाजिक बनो इन द सेंस कि आप अगर मान लो कोई आया, छोटे बच्चे बेसिकली होता है क्या, जब घर पे कोई आता है तो उनके साथ अच्छे से कभी कभी बिहेव नहीं करते हैं, अभी ऐसे मतलब चिढ़ाने लगते हैं, बिना बात के हंसने लगते हैं, एंगर इशू अपना दिखाने लगते हैं। तो उनको पेरेंट्स यही कहते हैं ना कि नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे से बिहेव करो। तो सेम एज नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में भी यही होता है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है कि जब आप उसको केयर प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो आप उसको ऐसा केयर प्रोवाइड करो। पहले तो सबसे पहले आपके केयर का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, जो पेशेंट को हेल्प करेगा कि वो आप पे ट्रस्ट कर पाए और आप उनको जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो, जो उनके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग एडवाइज्ड है, प्रिस्क्राइब्ड है बाय द डॉक्टर्स, वो कोलैबोरेट कर पाए आपके साथ, ठीक है। आपको कोऑपरेट करे कि हाँ सिस्टर, हाँ नर्स, मैं अलाउ करता हूँ कि आपको डॉक्टर ने जो भी केयर एडवाइस किया है आप प्लीज़ वो करिए ताकि मैं जिससे जल्दी ठीक हो पाऊँ। तो इसलिए कम्युनिकेशन, एक अच्छे कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन को सीखने के लिए हमें नर्सिंग में सोशियोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा थर्ड एस्पेक्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द हेल्थ एंड इलनेस एज अ सोशल कनेक्शन। अब हम भाई देखो, हम बेसिकली नर्सेज क्या पढ़ते हैं, हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं और इलनेस के बारे में पढ़ते हैं। हमारा काम है एक अच्छा हेल्थ प्रमोट करना और लोगों को इलनेस, बीमारियों से बचाना, और अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना, ठीक है।
बट इसके बीच सोशल कनेक्शन क्या है, ये पता करने के लिए हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो नर्सेज शुड अंडरस्टैंड दैट परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस आर शेप्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है। दिस अवेयरनेस कैन गाइड हाउ, ठीक है, दिस अवेयरनेस कैन गाइड हाउ, वेट अ मिनट, दिस अवेयरनेस कैन गाइड हाउ दे अप्रोच पेशेंट्स, एजुकेशन एंड एडवोकेसी। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हर किसी का सोसाइटी में अपना एक अलग परसेप्शन होता है, ठीक है, अपना ही एक अलग परसेप्शन होता है। जैसे कि हम एक्सक्लूसिवली अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, साइंटिफिकली देखें तो जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है 6 महीने तक उनको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी नहीं देते हैं। बट कहीं कहीं किसी किसी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि तुरंत जन्मे बच्चे को थोड़ी सी शहद दे दो जिससे उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये उनका अपना परसेप्शन है ना। तो नर्सेज अगर समझ पाएंगे इस बात को कि हर एक सोसाइटी का अपना परसेप्शन होता है हेल्थ को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, तो और जो मतलब एक परसेप्शन होता है वो सोसाइटल नॉर्म्स के बिहाफ पे ही, जो आप स्टार्टिंग से देखते हो आपके आसपास हेल्थ एंड इलनेस के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, आप उसी अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे इंडिया में हम भले आयुर्वेद को आज के टाइम में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हम सबसे पहला अप्रोच अपने लिए आयुर्वेदा ही लेते हैं। अब घर पे मान लो कभी हमें सर्दी जुकाम हुआ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं। उससे रिलीफ नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होती है, मोर देन 1 वीक, तब हम जाते हैं डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आसपास हम अपने सोसाइटी में देखते आ रहे हैं कि थोड़ा अगर बीमार हैं तो हम काढ़ा वगैरह बना के पी सकते हैं। तो हमारा परसेप्शन उसी अकॉर्डिंग सेट हुआ है, जो हमने अपनी सोसाइटी में देखा है उसी अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन सेट हुआ है। तो नर्सेज भी इस बात को समझ पाएँ कि जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं पेशेंट्स उनके ही बिहाफ पे अपना परसेप्शन हेल्थ एंड इलनेस को लेकर के बनाते हैं। तो उसके बाद जब नर्सेज को ये पता रहेगा कि पेशेंट किस तरीके से अपने सोसाइटी से, अपने सोसाइटल नॉर्म से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे नर्सेज अच्छे से उनको गाइड कर पाएंगी, उनको अच्छे से एजुकेट कर पाएंगी और साथ ही साथ उनके एडवोकेसी के लिए अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा 5th, दैट इज़ द कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। तो सोशियोलॉजी को नर्सिंग में क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम कम्युनिटी हेल्थ को अच्छे से डील कर पाए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाके उनके हेल्थ प्रमोशन के लिए हमारी जो ड्यूटी है हम उसको अच्छे से कर पाए। इस चीज़ के लिए भी हमें सोशियोलॉजी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हेल्प्स नर्सेज टू असेस कम्युनिटी नीड्स एंड रिसोर्सेज लीडिंग टू बेटर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। वही मैंने कहा कि जब हमें सोसाइटल नॉर्म्स का नॉलेज रहेगा तो हम समझ पाएंगे ना कि एक कम्युनिटी की क्या ज़रूरत है, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एक अच्छा हेल्थ प्रमोशन के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनकी डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए उसके बिहाफ पे स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, ठीक है। तो हमारा 5th एस्पेक्ट भी कंप्लीट होता है, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। अब आगे हमारा जो 6th एस्पेक्ट है दैट इज़ द इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन। वही है भाई कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे साथ और भी कई लोग काम कर रहे होते हैं, तो हम सबको हमें उन सबके साथ कोलैबोरेट करके काम करना पड़ता है, मिलजुल के काम करना होता है। तो एक प्रोफेशनली कैसे हम कोलैबोरेट करके काम करें इसको समझने के लिए भी हमें सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो अंडरस्टैंडिंग द सोशल रोल्स, ठीक है, हमारा सोसाइटी में किस तरीके से रोल होना चाहिए एक हेल्थ केयर टीम के विद इन, ठीक है, और फैक्टर्स बेटर कोलैबोरेशन, ठीक है, कौन से फैक्टर्स पे हमें काम करना है जिससे हम अपने प्रोफेशनल्स, हमारे साथ और भी जितने प्रोफेशनल्स हैं हम उनके साथ अच्छे से कोलैबोरेट करें और एक हम सब मिलके जिस पेशेंट को केयर दे पा रहे हैं उसको एक और इन्हेंसिंग, मतलब उसका जो केयर देने का लेवल है उसको टाइम के साथ हम और ज़्यादा इंप्रूव करते रहें। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल दो, मान लो आप 2 लोग काम कर रहे हो, ठीक है, अब आप दोनों के बीच में ही नहीं बन रही है, आप दोनों के बीच में ही अगर नहीं बन रही है, फाइट होते जा रही है, तो और आपको एक पेशेंट अलॉट कर दिया गया कि आपको इसका केयर करना है, तो क्या जब आपस में ही लड़ाई होती रहेगी तो आप पेशेंट का क्या केयर करोगे। लेकिन वहीं अगर आपको इतना पता है कि भाई आपके बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको किनारे रखना है और साथ मिलके जो पेशेंट आपको अलॉट किया गया है उसका आपको केयर करना है, तो अगर आपके पास सोसाइटल नॉर्म्स का नॉलेज है, ठीक है, प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना है, अपने टीम मेंबर्स के साथ किस तरीके से कोलैबोरेट करना है, ये सारी चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आपस में कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हुई हों, लेकिन बात जब एक पेशेंट को केयर देने की आएगी तब आप मिल करके अच्छे से उसका केयर करोगे ताकि वो जल्दी ठीक हो और अपने घर वापस चला जाए, ठीक है। फिर समरी, आप इंट्रोडक्शन से क्या समझे इतना। तो सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना ज़रूरी है,
Sociology enriches nursing practice by providing insight into the social context of health, enabling nurses to offer comprehensive and effective care. वही है कि सोशियोलॉजी आपको एक तरीके से प्रोफेशनली किस तरीके से सोसाइटी में इंटरैक्ट करना है, किस तरीके से हेल्थ के सोशल कॉन्टेक्स्ट पे काम करना है, और साथ ही साथ आप कैसे एक इफेक्टिव केयर, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब किस तरीके से आप ओवरऑल इफेक्टिव केयर अपने पेशेंट को दे पाओगे, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए भी आपका सोशियोलॉजी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो नर्सेज को क्यों सोशियोलॉजी पढ़ना है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो देखो मैं एक बात बता दूं कि ये जितना मैं पीपीटी आप लोगों के लिए बनाई हूँ उसको मैं ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, साथ ही साथ जहाँ पे एक्सप्लेन करने की नीड है मैं वो एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। और इस पीपीटी को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स और लेक्चर एक्सप्लेनेशन सब एक साथ है। आई नो सोशियोलॉजी थोड़ा बोरिंग है, साइकोलॉजी भी बोरिंग है, तो पीपीटी बना के पढ़ाने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे कुछ और नहीं मिल रहा था। सो बस यही है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी नर्सिंग हमारा क्या क्या है, 4 नेचर है भाई यहाँ पे हमारा। दैट इज फर्स्ट है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, सेकंड है हमारा फोकस ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, थर्ड है हमारा एम्फेसिस ऑन रिलेशनशिप, और फोर्थ है हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब हम डिटेल में इन सारे नेचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सबसे पहले तो आप ये जो टर्म है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, उससे क्या समझते हो वो जान लो। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अपने रिलेटेबल सारे ब्रांचेस के साथ इंटरैक्ट करना, ठीक है। तो सेम एज जो सोशियोलॉजी होता है, जो सोशियोलॉजी होता है, जितने मतलब उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में अप्लाई होता है। तो सोशियोलॉजी में हम एक तरीके से जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स को भी, अदर सब्जेक्ट के भी कॉन्सेप्ट्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम सोशियोलॉजी में ला करके अप्लाई कर लेते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भाई हम सोशियोलॉजी हैं, हम उसमें किस बेसिस पे काम करते हैं, हम उसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब आगे, सोशियोलॉजी इंटीग्रेट्स कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। वही चीज़ मैंने बोला ना कि सोशियोलॉजी क्या करती है कि अदर फील्ड से भी, अदर फील्ड के कॉन्सेप्ट्स के साथ भी इंटीग्रेट करती है। इंटीग्रेट मतलब वही इंटरैक्ट करती है। और वो कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो सोशियोलॉजी से रिलेटेबल हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी, फिर है हमारा पब्लिक हेल्थ। अब ये सारी चीज़ों के साथ ये क्यों इंटरैक्ट कर रही है, ताकि जो हेल्थ एंड इलनेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस हो पाए, ठीक है। मतलब भाई जितने ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि जहाँ तक पहुँच सको वहाँ तक पहुँचो, तह तक जाके पढ़ाई करो, डीप स्टडी वाला मैटर है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड है हमारा फोकस ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सोशियोलॉजी का क्या नेचर है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोसाइटी में क्या चल रहा है, किस तरीके से सोशल, मतलब यहाँ ना सिंपल सी बात है कि हमको सिर्फ एक चीज़ देखना है कि हेल्थ पे हमारी सोसाइटी का, हमारे सोशल एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इन चीज़ों को ही पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो अब अभी हम फिलहाल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी का नर्सिंग में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे हमारा फोकस ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशियोलॉजी हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करेंगे तो भाई सोशियोलॉजी पढ़े रहेंगे तभी तो फोकस कर पाएंगे। तो सोशियोलॉजी कैसे हेल्प करती है, इट एग्जामिन हाउ सोशल फैक्टर्स इंक्लूडिंग कल्चर, फैमिली एंड कम्युनिटी इम्पार्ट हेल्थ बिहेवियर्स एंड आउटकम्स। वही बात है कि जो सोशियोलॉजी का जो नेचर रहता है, फोकस ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो सोशल कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करता है। क्यों फोकस करता है, क्योंकि उसका ये काम, उसको ये पता लगाना है, सोशियोलॉजी पढ़ के हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई पर्टिकुलर कल्चर, कोई फैमिली या कोई कम्युनिटी एक हेल्थ बिहेवियर में अपना रोल करती है, या फिर जो हमारा आउटकम निकलता है, कैसे किस तरीके से हमारा कल्चर, हमारा सोसाइटी हमारे हेल्थ को, सिंपल लैंग्वेज में हमारे हेल्थ को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से हमारे हेल्थ पे प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। अब हमारा थर्ड है एम्फेसिस ऑन रिलेशनशिप्स। जो सोशियोलॉजी का थर्ड नेचर है दैट इज द एम्फेसिस ऑन रिलेशनशिप्स। तो एम्फेसिस का मतलब क्या होता है भाई, महत्व देना। तो सोशियोलॉजी का सोसाइटी, मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, सोशियोलॉजी मीन सोसाइटल इंटरैक्शन। हम इसमें देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से सोसाइटी में लोगों से बात करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, ठीक है। साथ ही साथ किस तरीके से सोशल एनवायरनमेंट हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम इस ओवरऑल हम किन चीज़ों की बात करें, हम रिलेशनशिप्स की तो बात कर रहे हैं, जो हमारा एक ह्यूमन बीइंग का जो सोसाइटल रिलेशनशिप होता है वही। तो सोशियोलॉजी इन नर्सिंग हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द पेशेंट्स
एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन्फ्लुएंसिंग द ट्रीटमेंट अधेरेंस एंड सेटिस्फैक्शन। यहाँ किसके रिलेशन की बात हो रही है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और पेशेंट, ठीक है। अब ताकि देखो क्या होता है ना कि आप जब काम करोगे तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा और आप ऐसे गुस्से में जाके किसी पेशेंट को बोलोगे कि जाओ ये सारे टेस्ट करा के लाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस वाले लैब में जाओ और यहीं से टेस्ट करा के लाओ, तो उसके मन में क्या आएगा कि नहीं, इसका जरूर कुछ कमीशन बन रहा होगा, इसलिए ये मुझे वहाँ पे भेज रहा है, अदरवाइज मैं तो टेस्ट कहीं और भी करा सकता हूँ, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं उसके माइंड में आएगा। लेकिन वहीं आप जाओगे और उसको बहुत ही प्यार से बोलोगे कि भाई तुम यहाँ चले जाओ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, और यहाँ पे अपना टेस्ट करा के आओ, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा कि नहीं ये इसका बिहेवियर अच्छा है, तो इसकी बात मानूंगा और मैं इसी वाले डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाऊंगा और यहाँ से अपना टेस्ट करा के लाऊंगा, रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो ये सब रिलेशनशिप का एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे, आपको रिलेशनशिप का मतलब एक प्रोफेशनल रिलेशन, मतलब आप अच्छे से बात करना, उसको उसकी ज़रूरतें, मतलब जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के बारे में कौन सिखाता है, सोशियोलॉजी सिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्फेसिस ऑन रिलेशनशिप्स में किस टाइप के रिलेशनशिप की बात हो रही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि एक पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में जो एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम, जिससे कि हम अपने पेशेंट को बोल पाएँ, समझा पाएँ कि उसके लिए क्या सही है और किस तरीके से हम उसको उसकी हेल्थ नीड्स को फुलफिल करके उसको सेटिस्फैक्शन दिला के ठीक करके ट्रीटमेंट करके उसको वापस से घर भेज पाएँ। इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम सोसाइटल फैक्टर्स के हेल्प से मैनेज करेंगे या फिर सोसाइटल फैक्टर के एस्पेक्ट के पे बिहाफ पे मैनेज कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें सोशियोलॉजी है। तो ये बहुत ही बोरिंग है, मुझे भी पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। अब है हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो भाई सोशियोलॉजी का एक नेचर ये भी है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है, इट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग एडवोकेसी फॉर सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। ठीक है, वही है कि किस तरीके से आप क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करोगे हेल्थ केयर सिस्टम्स में, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में, ठीक है, और किस तरीके से आप जो सोशल जस्टिस होता है हेल्थ को लेकर के, जैसे कि सोशल जस्टिस इन हेल्थ का मतलब यही है कि मान लो कोई सोसाइटी है, ठीक है, उसने अपना ही परसेप्शन बना के रखा है कि अगर कोई भी इशू होता है तो नहीं हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम इतने दिन व्रत करेंगे, मतलब अपना एक अलग कोई भी रिचुअल बना के रखा है। तो आप किस तरीके से इस तरह मतलब जाओगे, उनको समझाओगे कि उनको बुरा भी ना लगे और वो आकर के ट्रीटमेंट भी करा लें, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग जब आप में समझ होगी, सामाजिक, अब किसी भी समाज में किसी भी सोसाइटी में एंटर करके इंटरैक्ट करने की अगर आप में समझ रहेगी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वाला पोटेंशियल रहेगा, तो आप बेटर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा पाओगे, यही इसका कहने का मतलब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो क्या क्या स्कोप है भाई, देखो नोट्स को फटाफट नोट डाउन करते चलना, बहुत ज़्यादा इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ें नहीं हैं जो मैं आपको समझाऊं, ठीक है। हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग होगा, तो ये सोशियोलॉजी अगर बोरिंग लग रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो। और स्क्रीन पे जो पीपीटी आ रही है ये मैंने खुद से बनाया है आप लोगों के लिए, कंटेंट सर्च करके, वैलिड कंटेंट है, आप इसको देख के अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। आप इसकी अपनी फेयर नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। इसको कॉलेज में भी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी यूज़ करते हो, और एग्जाम में तो इसको लिख के ही आना भाई, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अब आता है हमारा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो क्या क्या स्कोप है सोशियोलॉजी का नर्सिंग में, स्कोप से तो मतलब समझ लो ना, जैसे पूछते होगे स्कोप ऑफ नर्सिंग, तो नर्सिंग का स्कोप क्या है, किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, तो उसी तरीके से है सोशियोलॉजी का स्कोप कि मतलब एक्चुअल में सोशियोलॉजी का कोई मतलब है भी नर्सिंग में कि नहीं, यही हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट बैकग्राउंड, ठीक है, हेल्थ डिस्पार्टीज, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट, कल्चरल कॉम्पिटेंसेस, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब इसको वन बाय वन हम पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बैकग्राउंड, किस तरीके से हम पेशेंट के बैकग्राउंड को समझेंगे, तो सोशियोलॉजिकल, ठीक है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज हेल्प्स नर्सेज टू असेस and consider the social histories of patients leading to more personalized care। अब देखो, अगर आपके पास सोसाइटी का नॉलेज होगा कि आसपास लोग किस टाइप से रहते हैं, किस टाइप के लोग के कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन के होंगे, अगर आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज रहेगा तो आप एक पेशेंट को देख करके उनकी सोशल हिस्ट्रीज का पता लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, असेस कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप उनको पर्सनलाइज्ड केयर दे सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं पेशेंट का बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेशेंट आई है, ठीक है, एक वुमेन का एग्जांपल लेते हैं, वो
बहुत ज़्यादा शाय नेचर की है, वो अपनी प्रॉब्लम आपसे बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बता रही हैं, तो आप असेस कर पाओगे ना कि हाँ इनकी जो सोसाइटी है वहाँ पे वुमेन्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है, ओपनली बात करने का परमिशन नहीं दिया गया, इसलिए शाय फील कर रही हैं, डर रही हैं। तो आप वहाँ पे उनको पर्सनलाइज्ड केयर दे पाओगे, आप उनको समझाओगे कि ठीक है मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, ठीक है आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपकी ट्रीटमेंट में हेल्प करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपना सही से इलाज करा सकती हैं, मैं आपको केयर प्रोवाइड करूँगी जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएं। तो आप उनको जस्ट देख के उनके बिहेवियर से आप कैसे जज कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि किस टाइप की सोसाइटी में किस टाइप के लोग आपसे मिल सकते हैं। तो अब मैं जो बोल रही हूँ बार बार कि सोशियोलॉजी पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि सोसाइटी में किस किस टाइप के लोग रहते हैं, क्योंकि आगे वाली जो यूनिट्स आएंगे उसमें कल्चरल, रिलीजन करके, रिलीजियस, ये सारी हैं यूनिट्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स, कल्चर, ठीक है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। तो अभी ये इंट्रोडक्शन है, तो जस्ट इसको देख लो, समझ लो, नोट्स बना लो, और जो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ लो। फिर अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बैकग्राउंड वाला तो समझ आ गया। सेकंड है हमारा हेल्थ डिस्पार्टिस, ठीक है, स्कोप क्या है, हम स्कोप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी का स्कोप नर्सिंग में हमारा है हेल्थ डिस्पार्टिस। तो इट एड्रेसेस इनइक्वलिटीज in health access and outcomes, guiding interventions aimed at reducing disparities among different populations। disparities का मतलब माल प्रैक्टिस, ठीक है, हेल्थ को लेकर के, हेल्थ केयर एक्सेस को लेकर, हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर के जो माल प्रैक्टिस या फिर सिंपल से कहो इनइक्वलिटीज़ जो हैं, ठीक है, जो भेदभाव है, उन सारी चीज़ों को समझने का एक जरिया है सोशियोलॉजी, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक इंटरवेंशन का एम करना आपको हेल्प करता है सोशियोलॉजी, ठीक है। और इसकी वजह भाई जब आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी पे, क्या डिसपार्टिस हैं, क्या माल प्रैक्टिस चल रही है डिफरेंट पॉपुलेशंस के अमंग, तो उसके बिहाफ पे आप अपना अच्छा ट्रीटमेंट प्लान कर पाओगे और फिर उस हिसाब से आप उनको अच्छी केयर प्रोवाइड करोगे। तो उनका जो डिस्पार्टीज़, हेल्थ डिस्पार्टीज़ है, उसका जो रेट है वो ऑब्वियसली बात है रिड्यूस होगा, पहले जो प्रॉब्लम्स थी अब वैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। फिर आता है सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, यही तो सारा मैटर ही है कि भाई कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाना है, वहाँ के लोगों से मिलना है, उनका हेल्थ असेसमेंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से आप किसी कम्युनिटी में गए हो तो वहाँ के हेल्थ नीड्स को इवैल्यूएट कर पाओ, किन किन रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत है, किस तरीके से वो वहाँ के लोग अपने हेल्थ को ले करके कैसे वो अवेयर होंगे, अपनी एक अच्छी हेल्थ के लिए कैसे इनिशिएटिव लेंगे, ये सारी चीज़ें आप उनको बता पाओ, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इक्विप्स नर्सेज टू इवैल्यूएट कम्युनिटी हेल्थ नीड्स, रिसोर्सेज एंड सोशल डायनामिक्स इन्फॉर्मिंग पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, ठीक है। फिर आता है कल्चर कॉम्पिटेंसेज, ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है भाई। सोशियोलॉजी आप इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि आपके आसपास और भी कई सारे टाइप की सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, हर एक सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। तो इस तरीके से अगर आप सोशियोलॉजी पढ़े रहोगे तो ये सोशियोलॉजी इन्हेंसेस नर्सेज एबिलिटी, नर्सेज की एबिलिटी को इन्हेंस करता है ताकि वो मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट, जहाँ बहुत सारे कल्चर, मतलब मान लो आप हिंदू हो तो आपका अपना कल्चर है, कोई मुस्लिम है तो उसका अपना कल्चर है, कोई सिख है तो उनका अपना कल्चर है, ठीक है, कोई क्रिश्चियन है तो उनका अपना कल्चर है, साथ ही साथ एक हर एक रिलीजन में भी कई सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, उनका अपना अपना कल्चर है। तो मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, तो मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ भी रिस्पेक्टफुली आप काम कर पाएँ, अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड कर पाएँ डाइवर्स पॉपुलेशन को, सोशियोलॉजी नर्सेज की इसी एबिलिटी को इन्हेंस करता है। डाइवर्स कल्चर के साथ काम करना, डाइवर्स पॉपुलेशन को केयर प्रोवाइड करना, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में रिस्पेक्टफुली काम करना, ये सारी एबिलिटी जो नर्सेज में होती है वो इन्हेंस होती है। ऑब्वियसली बात है, आप सोसाइटल नॉर्म्स को पढ़ोगे, सोशल कल्चर्स को पढ़ोगे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन कस्टम्स के बारे में आप जब पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको जब सब कुछ पता है कि हाँ इस टाइप के लोग होते हैं, इनका अपना कम्युनिटी होता है, इनका ये परसेप्शन होता है, इनकी ये थिंकिंग होती है, उसके बिहाफ पे आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर पाओगे। देन है हमारा पॉलिसी डेवलपमेंट। तो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो पॉलिसी डेवलपमेंट में भी है भाई। नर्सेज विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ पॉलिसी फॉर्मेशन, एडवोकेसी फॉर सिस्टमिक चेंजेस दैट बेनिफिट पब्लिक हेल्थ। अब इसको मैं एक एग्जांपल देकर के बताऊँ कि मान लो कोई एक हेल्थ पॉलिसी प्लान हो रही है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो नर्सेज को पता है कि उस कम्युनिटी के लोग किस तरीके के हैं, वो कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को, तो उसके अकॉर्डिंग नर्सेज क्या करेंगी कि अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी, जो भी वो सर्वे वगैरह करके आई हैं उसके बिहाफ पे वो कहीं ना कहीं एक पब्लिक हेल्थ को बेनिफिट, मतलब फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि नहीं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में इस टाइप से हमें हेल्थ केयर सर्विसेज प्लान करना है, तो फिर गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे काम करेगी। तो उनका जो इन्फॉर्मेशन, उनकी जो इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस पर्टिकुलर लोगों की हेल्थ केयर सर्विस को जिस तरीके से एडवोकेट किया, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक पूरा चेंज ला दिया, उनको एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराने का बेनिफिट दिलाया, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिसी डेवलपमेंट में नर्सेज का हेल्प होता है।
फिर उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? सोशियोलॉजी इन्फॉर्म्स नर्सिंग एजुकेशन प्रिपेयरिंग फ्यूचर नर्सेज टू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर। तो सबसे पहली बात तो फ्यूचर नर्सेज कौन है भाई? फ्यूचर नर्सेज तो हम स्टूडेंट्स ही हैं ना, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे मैं फाइनल ईयर में हूँ, हम सब तो फ्यूचर नर्सेज ही हैं। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद भले हम टीचिंग लाइन में चले जाएं, ठीक है, हम कॉलेज में एज अ ट्यूटर वर्क करें या फिर हम हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ नर्सिंग इंचार्ज, किसी भी तरीके से हम वर्क करें, बट हम रहेंगे तो नर्स ही ना, तो हम फ्यूचर नर्सेज हैं। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हमें सोशियोलॉजी का इन्फॉर्म करती है कि नर्सिंग एजुकेशन के बारे में, ठीक है, और फ्यूचर नर्सेज को प्रिपेयर करती है कि किस तरीके से सोशल पेशेंट केयर के सोशल एस्पेक्ट्स को समझा जाता है। ओके, तो समरी देख लेते हैं भाई। अब तक हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में क्या क्या पढ़ा। तो द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी नर्सिंग इज सेंटर्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, ठीक है, while its scope encompasses various dimensions of care, advocacy and community engagement. This integration is vital for effective nursing practice. तो जो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी है नर्सिंग का, वो क्या है, उसका मेन सेंटर क्या है कि जो सोशल फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं वो समझ पाएँ, ठीक है, और जो स्कोप है सोशियोलॉजी का वो क्या इनकम्पास करती है कि जो केयर है, नर्सिंग एडवोकेसी है, किसी भी कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, ठीक है। सो और ये सारी चीज़ें जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए वाइटल है। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो समरी हमारा क्लियर हो गया कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस भाई, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम पेशेंट को हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। हॉलिस्टिक केयर का मतलब होता है ओवरऑल केयर, ठीक है। फिर कल्चरल सेंसिटिविटी को समझ पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम समझ पाएंगे कि हाँ हर एक इंसान के लिए अपने कल्चर की क्या वैल्यू होती है, तो अच्छी सी बात है ना। हम कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे, किसी के कल्चर को हम इतना गलत नहीं बोलेंगे कि उसको हर्ट हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको उसके कल्चर को ध्यान में रख के, उस सेंसिटिविटी को हम समझ के उस लेवल पे वर्क कर पाएंगे। फिर हेल्थ डिस्पार्टीज अवेयरनेस, ठीक है, जो भी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं हेल्थ को लेकर के उसके लिए अवेयर करा पाएंगे। फिर इनहेंस्ड कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है भाई, सामाजिक बनेंगे ना, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम वही बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो जिससे हमें पता रहेगा कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, हमें लोगों के साथ कैसे बात करनी है, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इन्हांस होगा। इन्हांस का मतलब होता है इंप्रूव होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे सबके साथ तो हमारा जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है वो भी बढ़ेगा। ओके, फिर आता है हमारा पॉलिसी इन्फ्लुएंस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी पॉलिसी बनती है हेल्थ को लेकर के तो वो सोसाइटी के लोगों के लिए तो बन रही है, तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी सोसाइटी की, कौन से कम्युनिटी के, कौन से लोगों की क्या नीड है, उस हिसाब से उनकी सोसाइटी बनेगी, उस हिसाब से उनके नीड को देखते हुए उनके लिए पॉलिसी प्लान की जाएगी। तो सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिया। अब हम इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, होलिस्टिक केयर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी। नॉर्मली एक बार बस फटाफट से रीड करती हूँ, क्योंकि इसके आगे हमें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कवर करने हैं। अगर इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो फिर बहुत टाइम, मतलब क्योंकि टाइमली सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो तो जैन या फैब तक हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के एटलीस्ट 15-20 दिन पहले मैं सारा सिलेबस कवर करा दूँ, जिससे कि ऑन टाइम आप कंप्लीट कर लो सिलेबस और आपको थोड़ा रिवीजन का टाइम भी मिल जाए, ठीक है। तो होलिस्टिक केयर क्या है? सोशियोलॉजी इनेबल्स नर्सेज टू कंसीडर द ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेशेंट लिव्स, लीडिंग टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव केयर दैट एड्रेस नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो सोशल एंड इमोशनल नीड्स। वही बात है कि होलिस्टिक केयर का समझना यही होता है कि भाई हम एक पेशेंट के जस्ट फिजिकल हेल्थ को ना एड्रेस करें, उसके फिजिकल केयर को एड्रेस ना करें, साथ ही साथ उसके सोशल और इमोशनल नीड्स को भी समझें और उसके बेसिस पे हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर आता है हमारा कल्चरल सेंसिटिविटी। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आता है हमारा कल्चरल सेंसिटिविटी, ठीक है। तो कल्चरल सेंसिटिविटी वही है कि भाई ऐसा कोई काम ना करो कि किसी के भी कल्चर को कोई भी तरह का हार्म पहुँचे या दुख पहुँचे। क्योंकि देखो हर कोई ना, सेंसिटिविटी वर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आप खुद देखते होगे, अगर हम जैसे हम हिंदू हैं तो अगर हमारे श्री राम को कोई कुछ कहे तो हम कितने ज़्यादा, मतलब एंगर इशू हो जाता है ना, हमें जल्दी से बुरा लग जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं। तो ये केस बहुत सेंसिटिविटी होता है। तो अगर भाई किसी से भी मतलब आप डील कर रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसकी सोसाइटी का, उसके कल्चरल वैल्यूज़ का कोई भी किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट ना हो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स हेल्प नर्सेज
प्रोवाइडिंग केयर दैट रिस्पेक्ट्स पेशेंट्स बिलीव एंड प्रैक्टिसेस इम्प्रूविंग पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड अधेरेंस टू ट्रीटमेंट। अब देखो नर्सेज का क्या है ना कि उनको अगर उनकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो उनका 8 घंटे का पेशेंट उनको देखना है, पूरा मॉनिटर करना है 8 घंटे। तो वो जो भी केयर प्रोवाइड करेंगी इस बात का ध्यान रखेंगी कि वो केयर प्रोवाइड करते टाइम उनकी जो पेशेंट का अपने कल्चर को लेकर के जो बिलीव है, जो वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो उनका बिहेवियर है, वो किसी भी तरीके से हार्म ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ अब ऐसे कैसा नर्सेस कर पाएंगे जब नर्सेस समझेंगी ना कि बहुत सारे डाइवर्स कल्चर हैं भाई, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है। तो सोशियोलॉजी कल्चरल सेंसिटिविटी को समझने में हेल्प करता है। ओके, फिर हमारा थर्ड है हेल्थ इज पार्ट इज अवेयरनेस। वही है कि भाई सोशियोलॉजी आप पढ़े रहोगे, आपको अलग अलग टाइप्स की सोसाइटल नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज़, डाइवर्स कल्चर, मल्टी कल्चर चीज़ों के बारे में पता रहेगा। तो इस वजह से आप जो कौन सी सोसाइटी में कौन सी सोसाइटल प्रैक्टिस की वजह से किस टाइप का हेल्थ केयर सेक्टर में मतलब एक हेल्थ केयर एक्सेस या हेल्थ केयर सर्विसेज में इनइक्वालिटीज़ आ रहा है, उन सारी चीज़ों को समझ पाओगे आप ईजिली, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप जब आपको प्रॉब्लम पता रहेगी तो आप इक्विटी मतलब हमें यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ही प्रॉब्लम आ रही है डाइवर्स कल्चर की वजह से, तो उसके बेसिस पे आप अच्छी इक्विटी को प्रमोट कर पाओगे। फिर है हमारा फोर्थ इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन। वही इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन क्या है, वही बार बार कब भाई बातचीत करने के तरीका का इम्प्रूवमेंट। तो सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स इनटू सोशल, एक मिनट मैं ये ले लेती हूँ। सोशियोलॉजिकल इंसाइट इनटू सोशल डायनेमिक इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉस्टरिंग बेटर रिलेशनशिप्स बिटवीन नर्सेज एंड पेशेंट्स विच लीड टू मोर इफेक्टिव केयर। कम्युनिकेशन का एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, वही सेम चीज़ें हैं कि अगर आपको पता रहेगा कि किस तरीके से किसी से बिहेव करना है तो उसी अकॉर्डिंग अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी तो आप अपने पेशेंट के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश कर पाओगे। फिर आता है हमारा फिफ्थ कम्युनिटी एंगेजमेंट। सो कम्युनिटी एंगेजमेंट का क्या है, बाय अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड रिसोर्सेज नर्सेज कैन बेटर एड्रेस पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, प्रमोट वेलनेस इनिशिएटिव्स दैट रेजोनेट विद द कम्युनिटी। वही है कि मतलब सभी कम्युनिटी का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ना समझना ही आपको मतलब एक तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट, आप जब समझे रहोगे तभी तो चीज़ों को साथ इंगेज कर पाओगे, ठीक, काम कर पाओगे, रेजोनेट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, यही सारी चीज़ें। फिर आता है पॉलिसी इन्फ्लुएंस। तो पॉलिसी इन्फ्लुएंस का क्या है, नर्सेज विद अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ पॉलिसी डिस्कशन, ठीक है, हेल्थ पॉलिसी डिस्कशन एडवोकेटिंग फॉर चेंजेस दैट एड्रेस सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। वही है कि नर्सेज सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ी रहेंगी तो जब हेल्थ पॉलिसी को लेकर के डिस्कस हो रहा होगा तो उनको पता है कि किस किस टाइप के डाइवर्स कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बिहाफ पे वो काम कर पाएंगी। तो आप वही है कि नर्सेज विद सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ पॉलिसी डिस्कशन एडवोकेटिंग फॉर चेंजेस, मतलब पता है कि किस टाइप के कहाँ पर कैसे सोसाइटी में डाइवर्स कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है, किसको किस तरीके का किस तरह के हेल्थ एडवोकेसी की नीड है, और साथ ही साथ हर किसी के सोशल हेल्थ का जो एक हेल्थ का डिटर्मिनेंट है, डायमेंशन है, वो क्या है। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। एप्लीकेशंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, तो नर्सिंग क्या क्या हेल्प करता है भाई, किस तरीके से अप्लाई होता है। तो असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक है, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, असेस करने में किसी भी कंडीशन को और उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। दूसरा केयर प्लानिंग, ऑब्वियस ही बात है, आप किसी के कल्चर, किसी की सोसाइटी, किसी के बिहेवियर, डेली रूटीन को समझोगे तो उसके बेसिस पे आप उसके लिए एक अच्छा केयर प्लान कर पाओगे। हेल्थ एजुकेशन, अब हर किसी को हेल्थ एजुकेशन दोगे तो अब जैसे कि अगर आप किसी एक इंसान को जो मॉर्निंग में सुबह उठ करके भगवान की पूजा करें या फिर उनका जो भी आइडियल है उनकी पूजा करें, अब आप उनको बोलो सडनली कि नहीं 4 बजे मत उठा करिए, आप 8 बजे उठा करिए, तो नहीं, ये गलत होगा ना। वहीं आप उनको समझ जाओ कि वो 4 बजे उठ रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको हेल्थ एजुकेशन दो कि ठीक है, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 बजे आप उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए, पूजा करिए, थोड़ा देर मेडिटेशन करिए, तो इस उसके बेसिस पे आप उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे। फिर कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स, वही है यार कि मतलब
कैसे आपको किसी कम्युनिटी में जा करके इंटरेक्ट करना है, आपको ये सारी बातें समझनी होंगी, ठीक है। और ये सब कैसे समझोगे, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तब। फिर वही है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, एडवोकेसी एंड लीडरशिप, ठीक है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस का क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड रिचेस असेसमेंट एंड डायग्नोसिस लीडिंग टू मोर होलिस्टिक एंड इफेक्टिव केयर। वही है कि आपको अगर सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है पता होगा, कैसे कॉर्पोरेट मतलब एक तरीके से कैसे कॉपरेट करना है यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे आप असेस कर पाओगे, ठीक है, कंडीशन को डायग्नोस कर पाओगे। और जब आपके पास सारा रिपोर्ट है, सारा डेटा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई आप ज़्यादा बेटर होलिस्टिक एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर प्लान कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है केयर प्लानिंग। तो सोशियोलॉजिकल इंसाइट, ठीक है, सोशियोलॉजिकल इंसाइट जो होती है वो एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान करता है। मतलब हर एक सोसाइटी के लोगों का अपना एक अलग परसेप्शन होता है, अपना एक वैल्यू होता है, तो उसके बेसिस पे आप उनको इंडिविजुअलाइज्ड केयर दे पाओगे, ठीक है। और वो केयर उनके मेडिकल नीड्स को एज वेल एज उनके जो सोशल सर्कमस्टेंसेस हैं, उनका क्या आसपास का सोशल एनवायरनमेंट है, क्या रूटीन है, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करेगा, ठीक है। इसकी वजह से भी मतलब ये इंश्योर करेगा कि आप ज़्यादा बेटर इंटरेक्शन, इफेक्टिव इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कर पाओ। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन, वही जो मैंने अभी बताया है कि आप एक बार इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लो यार। नर्सेज कैन डिज़ाइन एजुकेशनल प्रोग्राम्स that reflect the culture and social realities of their patient populations, increasing the relevance and impact of health information, ठीक है। फिर है कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स, वही है कि सोशियोलॉजी आपको गाइड करती है कि किस तरीके से आप किसी कम्युनिटी में जाते हो और वहाँ पे जा करके किस तरीके से आपको डेवलप करना है और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सोशल नीड्स होती हैं, किसी भी लोकल रिसोर्सेज का, वो सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी आपको करानी है, ठीक। तो सोशियोलॉजी आपको बताती है कि भाई अगर आप किसी कम्युनिटी में गए हो तो वहाँ पे किस तरीके से उनकी हेल्थ के लिए इनिशिएटिव आपको लेना है। फिर रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, वही है कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च कैन इन्फॉर्म नर्सिंग प्रैक्टिस बाय प्रोवाइडिंग डेटा ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। रिसर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं, रिसर्च में हम डेटा ही तो कलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो एक्चुअल में इफेक्टिव हैं कि नहीं है। तो वही है कि अगर जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च होते हैं वो नर्सेज को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हम आपको डेटा दिए हैं, तो देखो कि हेल्थ का क्या सोशल इन्फ्लुएंस है, हेल्थ का क्या असर पड़ रहा है, मतलब हेल्थ पे उसके किसी एक इंडिविजुअल सोसाइटी का क्या असर पड़ रहा है, उसके बेसिस पे वो गाइड हो जाती हैं नर्सेज। पता चल जाता है कि अब उनको किस तरीके से इंटरवेंशन अपना बनाना है, किस तरीके से आगे अपना नर्सिंग केयर प्लान करना है। फिर 6th एडवोकेसी एंड लीडरशिप। तो नर्सेज कैन यूज सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू एडवोकेट फॉर पॉलिसीज दैट प्रमोट सोशल जस्टिस एंड एड्रेस हेल्थ इनइक्विटीज, पोजिशनिंग देम एज अ लीडर्स इन द हेल्थ केयर फील्ड। वही बात है कि जो नर्सेज होती हैं वो पेशेंट की एडवोकेट भी तो होती हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया ना उस वाले का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रोल ऑफ नर्सेज में, कि जो नर्सेज होती हैं वो पेशेंट की एडवोकेट होती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है अब अगर उनको सोशल एस्पेक्ट के हेल्थ के सोशल डिटर्मिनेंट्स पे उनको करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि नर्सेज अपनी जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है उसको यूज़ करेंगी, तभी तो उसी के जैसे कि मान लो भाई अब आप किसी गांव में गए हो तो उस गांव में किस टाइप के लोग रहते हैं, अगर आपको उनका नॉलेज रहेगा तो उसी के बिहाफ पे तो आप उनको समझा पाओगे कि हाँ ये सारी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, आपको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इससे आपको ट्रीटमेंट अपना कराना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हैं कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज को समझ के नर्सेज एज अ लीडर भी हेल्थ केयर फील्ड में काम कर पाती हैं। ओके, फिर समरी क्या निकलता है सोशियोलॉजी। देखो समरी यही है कि अब तक जितना भी मैं जैसे जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर उसके अंदर जो 5-6 की एस्पेक्ट्स हैं उन सब का क्या समराइज करके क्या मतलब बन रहा है ओवरऑल, मतलब वही एक नॉर्मल है। तो जब आप आंसर लिखना अपनी कॉपी में तो सारे पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद आप लास्ट में इसको ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सोशियोलॉजी इज इसेंशियल,
ठीक है। सोशियोलॉजी इज इसेंशियल इन नर्सिंग फॉर इन्हेंसिंग पेशेंट केयर। वही है कि सोशियोलॉजी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पेशेंट के, हमारा ओवरऑल एम यही है कि हम अपने पेशेंट को अच्छा केयर प्रोवाइड करा पाएँ, अच्छा केयर प्रोवाइड करा पाएँ, उनकी हेल्थ इक्विटी को प्रमोट कर पाएँ और साथ ही साथ हम उनकी हेल्थ पॉलिसीज़ को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाएँ। ठीक है। फिर इट्स एप्लीकेशन एक्सेस वेरियस डायमेंशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। वही है भाई कि जैसे हेल्थ का अलग अलग डायमेंशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें हमारा नर्सिंग प्रैक्टिस भी उसी अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। फिर इंश्योर्स अ मोर इफेक्टिव एम्पैथेटिक एंड रिस्पॉन्सिव हेल्थ केयर सिस्टम। अगर हम सोसाइटी को समझे रहेंगे, उनकी सोशल नीड्स को समझे रहेंगे, तो उसके बेसिस पे हम मोर इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम पे काम कर पाएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सोशियोलॉजी का यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हुआ। मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट ये इंट्रोडक्शन था तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला था नहीं। बस जो स्लाइड्स आई हैं, आप उन सारी स्लाइड्स को एक बारी पॉज कर करके अपनी नोट्स बना लेना। ठीक है, अपनी नोट्स बना लेना। ऐसे ही सोशियोलॉजी का सारा नोट्स मैं शेयर कर दूंगी। एक बारी आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ सारा स्लाइड, ठीक है, जिससे आप पॉज कर पाओ अच्छे से, क्योंकि एक्सप्लेन करते टाइम मैंने थोड़ा बहुत मार्क किया है ना बीच बीच में, तो एक बारी मैं बिल्कुल शांत होकर के सारा स्लाइड दोबारा से चला रही हूँ। आप पॉज कर करके अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना। ओके। और अब कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ पैनिक मत होना, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करती जाऊँ, जिससे आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ मैंने शेड्यूल भी डाल दिया है। ठीक है, शेड्यूल रेडी है कि किस तरीके से नेक्स्ट वीक से क्लासेस की लेक्चर वीडियो अपलोड होंगी, तो उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे आप अपना डेली रूटीन या डेली स्टडी टाइम टेबल सेट कर सकते हो। तो चलो अभी लेक्चर देख लो फटाफट से, और फिर उसके बाद क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है कि ये यूज़फुल रहा पीपीटी से पढ़ना या नहीं। क्योंकि देखो नोट्स बोल रहे थे आप लोग, तो ऐसे अच्छे से नोट्स भी आपको मिल जाएगा और आपका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमारे 6 पॉइंट्स हैं। फिर इन सारे 6 पॉइंट्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन है इधर। ठीक है, फिर इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन सारी चीज़। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, इसमें 4 पॉइंट है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, फोकस ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन रिलेशनशिप्स। ठीक है, फिर हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। फिर आता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, इसमें हमारा 6 पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बैकग्राउंड, हेल्थ डिस्पार्टीज, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज, पॉलिसी डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर आती है समरी। ठीक है, इस टॉपिक की समरी। फिर हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें 6 पॉइंट्स हैं। दैट इज़ द होलिस्टिक केयर, कल्चरल सेंसिटिविटी, हेल्थ डिस्पार्टीज अवेयरनेस, इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, पॉलिसी इन्फ्लुएंस। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, इसमें भी हमारे असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, केयर प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, एडवोकेसी एंड लीडरशिप। फिर समरी, मतलब 6 पॉइंट इसमें भी थे। और फिर ये हमारा यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट यूनिट जो था सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो कंप्लीट हुआ। तो अब आपकी क्या ड्यूटी है भाई, देखो जस्ट देख करके ना ऐसे ही नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करोगे, देखो सब्सक्राइब करोगे, आपके सब्सक्रिप्शन से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो भाई मुझे जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करनी है ताकि बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। क्योंकि कॉलेज लाइफ है तो एटलीस्ट इतना तो करना कि 75% तक आपके परसेंटेज बनते रहें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।